क्या ममता बनर्जी वाकई जेल जाने वाली हैं या फिर उनके पास सीमा पार कर बांग्लादेश जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है? आज के एपिसोड में हम इस पूरी न्यूज ब्रेकडाउन स्टोरी का ऐसा सच आपके सामने रखेंगे जो आपको किसी और मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो के हर हिस्से को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सच्चाई बहुत चौंकाने वाली है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में व्यक्त कुछ आरोप विभिन्न राजनीतिक दलों, जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं। किसी भी मामले में अंतिम निर्णय वही होगा जो संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मेरा नाम है शील शुक्ला। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। अगर आपको मेरा यह प्रोग्राम पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। 2026 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक उलटफेर के बाद पश्चिम बंगाल सूबे की सत्ता बदल चुकी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हट चुकी हैं और राज्य में नई सरकार काम कर रही है। चुनाव के तुरंत बाद ही टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत खड़ी हो गई है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 60 से अधिक विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी जल्द ही ममता का साथ छोड़ने वाले हैं। इसी कारण ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर के सबसे बड़े संकट से इस समय जूझ रही हैं। आज जब सड़क पर अभिषेक बनर्जी जैसे टीएमसी के कद्दावर नेताओं को पब्लिक सड़क पर मार रही है तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी पीड़ा सही होगी बंगाल की जनता ने। विरोधी पक्ष अब भी ममता बनर्जी पर पूरी तरह हमलावर है और विरोधियों ने यह ऐसा माहौल बना दिया है कि ममता बनर्जी के लिए जेल जाने या उनके बांग्लादेश भागने की दावों को हवा दी जा रही है। आखिर जेल जाने की बात उठ कहां से रही है, इसकी भी पूरी वजह बताएंगे। लेकिन पहले उस राजनीतिक भूचाल को समझिए जो ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर ही खत्म कर देने के लिए उतावला है। जो शरद पवार के साथ हुआ, जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, वही अब ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। जिस तरह शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनसे छीन ली गई, अब उसी तर्ज पर ममता बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस जिसकी उन्होंने स्थापना की, जिसकी वो कर्ता धर्ता थी, ऐसे राजनीतिक चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को फंसा दिया गया है कि अब यह बिल्कुल तय लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को उनके हाथ से जाना ही होगा। वैसे ममता बनर्जी के समर्थक देश की जनता को याद दिला रहे हैं और इसका जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी की तो इस बार पूरी तैयारी थी कि चाहे वो चुनाव जीते या न जीते, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। उनका यह भी कहना है कि इसका इशारा तो अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने नॉर्थ बंगाल के एक चुनावी भाषण में कर दिया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था, उस पूरी सभा में कहा था कि अगर दीदी सरकार बनाने आएंगी तो भी सरकार नहीं बना पाएंगी। टीएमसी को तो शपथ ग्रहण करने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। साफ साफ तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ममता बनर्जी एंड टीम का सीधा आरोप है कि बंगाल में चुनाव परिणाम से लेकर पार्टी टूटने तक जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की सत्ता की ताकत के बल पर जबरदस्ती किया जा रहा है। वैसे तृणमूल के बागी विधायक जो कह रहे हैं कि वो पार्टी अभिषेक बनर्जी की तानाशाही और उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण छोड़ रहे हैं, तो उनके आरोप में यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जब तक वो तृणमूल कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे
तो उस समय भी तो पार्टी में अभिषेक बनर्जी थे। उस समय तो किसी ने अभिषेक बनर्जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या आज अगर तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जीत गई होती तो भी ये बगावत करने वाले विधायक इसी तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर अभिषेक बनर्जी के बारे में ऐसी ही बातें बोलते? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बागी विधायक तब इस तरह की कोई बात नहीं करते। ये मौके या अवसर की बात है, जिसको मौका परस्ती या अवसरवादिता बोलते हैं। आजकल तृणमूल कांग्रेस के इन बागी विधायकों पर एक चुटकुला भी चल रहा है, आप भी सुन लीजिए। इन बागी विधायकों को लोग पपीता कह रहे हैं, पपीता। और पपीता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पपीता का रंग बाहर से हरा और अंदर से भगवा होता है। आइए अब बताते हैं जेल कौन जाएगा। ममता बनर्जी पर तो सबकी नजर है। शिक्षक भर्ती घोटाला, यह घोटाला ममता बनर्जी के कार्यकाल सन 2016 में हुआ था, जिसमें उस समय उनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब इसी घोटाले में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के भी शामिल होने की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। फिर राशन घोटाला हुआ। यह घोटाला भी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही हुआ था। इस घोटाले के तहत उनके बेहद करीबी और उस समय के खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मुख्य आरोपी बनाया और उनको गिरफ्तार भी किया गया था, उनको जेल भी हुई थी। लेकिन ममता बनर्जी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान उन्होंने अपने मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का खुलकर बचाव किया था। इतना ही नहीं, उल्टे ममता बनर्जी ने उस समय छापेमारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दे डाली थी। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के अनुसार राशन वितरण प्रणाली से चोरी किए गए अनाज को खुले बाजार में बेचकर करोड़ों करोड़ रुपए कमाए गए और इस काले धन को सफेद करने में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी से जुड़े कई नेताओं, व्यापारियों का सीधा हाथ बताया जा रहा है और इसकी भी जांच अभी चल रही है। अभी ममता बनर्जी के कारनामों की लिस्ट थमी नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ कोयला तस्करी का भी मामला है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ईसीएल की खदानों से अवैध रूप से चुराए गए कोयले से प्राप्त लगभग 20 करोड़ रुपए के काले धन को हवाला चैनलों के जरिए आईपीएसी के खातों में इस पैसे को भेजा गया, जमा किया गया। अब इस घोटाले में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रजिरा बनर्जी का भी नाम जांच के दायरे में है। इसके अलावा और भी सुनिए, जमीन चोरी का मामला, जॉब चोरी का मामला, उसमें भी ममता बनर्जी का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला एक मुद्दा फ्रॉड का है। उनके ऊपर फ्रॉड का भी आरोप लगा है। अब आप इसको भी जान लीजिए कि यह मामला क्या है। स्पीकर के सामने लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त करने के लिए अपने विधायकों की लिस्ट प्रस्तुत करते समय उस लिस्ट में किए गए तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षर वो जांच किए जाने पर अभी तक फर्जी निकले हैं। कहने का मतलब ये कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अपने ही विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए, फर्जी सिग्नेचर कर लिए और उसको स्पीकर के सामने जाकर पेश कर दिया। फिलहाल शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, कोयला तस्करी जैसे मामले में अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी भी जेल जा सकती हैं। वैसे कानून के जानकारों की माने तो बिना ठोस सबूतों के किसी भी बड़े नेता की गिरफ्तारी तुरंत संभव नहीं होती है। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि अब कानूनी शिकंजा इस समय बेहद कड़ा हो चुका है
और इस पे ममता बनर्जी फंस चुकी हैं। अब आते हैं इस कार्यक्रम के सबसे विवादास्पद हिस्से पर। क्या ममता बनर्जी के विरोधियों द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि इस बुरे दौर में ममता बनर्जी कभी भी भागकर बांग्लादेश जा सकती हैं, तो विरोधियों की इस बात को तो मैं कोरी अफवाह ही कहूंगा। हां, यह ममता बनर्जी के लिए एक राजनीतिक तंज जरूर है, क्योंकि ममता बनर्जी और बांग्लादेश का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी किसी भी बड़े कद के भारतीय राजनीतिज्ञ के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन जैसा ही है। यह एक नैरेटिव सेट किया जाता है विरोधियों द्वारा, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, जनता का ध्यान खींचने के लिए। और इस तरह की बातें कहना, इसका मतलब मैं यही समझता हूं कि ये विरोधी, ममता बनर्जी के विरोधी, इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी किस तरह ममता बनर्जी किस तरह से बांग्लादेश का साथ दे रही हैं, इसको समझने के लिए आप स्क्रीन पिक्चर में बांग्लादेश के मीडिया प्रकाशन प्रथम आलो की एक खबर देखिए। आप पढ़िए, स्क्रीन पर खबर लिखी हुई है, आई नो हु यू यूज्ड टू कैरी आउट मर्डर इन बांग्लादेश, ममता टू इंडियाज होम मिनिस्टर। ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट ने तो गृह मंत्री पर ही आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट ने डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश को फायदा पहुंचाने वाला काम किया है। ममता बनर्जी ने तो खुले मंच से कह दिया कि बांग्लादेश में हुए एक मर्डर केस का आरोपी मेघालय के रास्ते पश्चिम बंगाल में घुसा था, जिसे हमारी पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने देश के हित में इस जानकारी को दबाए रखने के लिए ममता बनर्जी को निर्देश दिया था। लेकिन ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ जाकर बयान दिया, जिसका कूटनीतिक लाभ बांग्लादेश को मिला है। अब आप अपने स्क्रीन पर बांग्लादेश के एक न्यूज चैनल की फोटो देखिए। इस चैनल को भारतवर्ष में प्रतिबंधित किया गया, तभी इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। और यह बांग्लादेशी चैनल भी ममता बनर्जी के दर्द को हमेशा बताता रहता है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की बंगाल से सत्ता जाते ही बांग्लादेश को तीस्ता और गंगा जल समझौते की भी चिंता सताने लगी है। चूंकि भारत बांग्लादेश गंगा जल समझौता 2026 के अंत तक में समाप्त हो रहा है, इसलिए बांग्लादेशी प्रेस में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ममता बनर्जी के सत्ता से हटने के बाद इस समझौते पर अब क्या असर पड़ेगा। एक इको बिजनेस नाम के इंटरनेशनल जर्नल ने भी इस बात पर अपनी पुष्टि की है और उसमें साफ साफ लिखा गया है। बांग्लादेश को ममता बनर्जी से कितनी हमदर्दी है, आप स्क्रीन पर दिख रहे इस चित्र को देखिए। मैं बताता हूं ये क्या है। चित्र में ये जो जलता हुआ घर आपको दिख रहा है, इस घर को पूरे बांग्लादेश की मीडिया में यह बताया गया कि यह घर ममता बनर्जी का है और इसे ममता बनर्जी के विरोधियों ने ममता बनर्जी के घर में आग लगा दी है। जबकि सच यह है कि जलता हुआ घर बांग्लादेश में ही किसी हिंदू परिवार का है। इधर ममता बनर्जी भी चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन और विरोध मार्च करना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में चुनौती दी है कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव के आगे ममता बनर्जी नहीं झुकेंगी और जरूरत पड़ने पर वो हर मुद्दे के साथ अदालत तक भी जाएंगी और आखिरी सांस तक अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती रहेंगी। आप ममता बनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी जेल जाएंगी या नहीं? इस प्रश्न के जवाब में और इस कार्यक्रम पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।